श्री हरे नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु भगवते नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। पद रत्नाकर जी, पद संख्या 100। जब तक जग में रहते मुझको मेरा कहने वाले, तब तक तुम हो दूर खड़े, हंसते हो सदा निराले। जब तक जग में रहते मुझको मेरा कहने वाले। बहुत सरल भाषा है, इसमें कोई विशेष व्याख्या करने की तो जरूरत नहीं, बहुत समझने में बहुत सरल है। श्री बाबूजी महाराज वे पद संख्या 100 में लिख रहे हैं कि संसार में जब तक हमको मेरा कहने वाले कि ये मेरा है, ये हमारा है, ऐसा कहने वाले जब तक रहते हैं, तब तक भगवान हमसे थोड़ा दूर खड़े रहते हैं और हंसते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संसार में तो कोई किसी का है नहीं। संसार में कोई हमसे बहुत प्रेम रखता है, बहुत हमको अपना मानता है, हमसे बड़ा व्यवहार रखता है, तो वह उसकी स्वार्थ सिद्धि है। हमारे द्वारा उसका कोई काम सध रहा है, इसलिए वो हमारा बहुत आदर करता है, हमसे बहुत प्रेम करता है। ये सब स्वार्थ की बात है। स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। तो हमसे स्वार्थ किसी का तभी तक पूरा होता रहेगा जब तक हम में कोई योग्यता है, हम किसी लायक हैं, किसी योग्य हैं, हमारे पास धन है, संपत्ति है, किसी की सहायता कर सकते हैं, शरीर सुंदर है, शरीर में बल है, तो आपको मेरा कहने वाले, अरे ये तो हमारे हैं, हमारे अपने हैं, मेरे हैं, ऐसा कहने वाले लोग मिल जाएंगे। लेकिन धन, बल, यौवन, रूप, कुल, ये सब जब नहीं होता, सब भगवान कृपा करके सब हर लेते हैं, तो फिर संसार की असलियत सामने आती है। संसार की वास्तविकता तब पता चलती है जब व्यक्ति का प्रतिकूल समय हो। अनुकूल समय में तो बहुत मिल जाएंगे कि ये हमारा मित्र है, ये हमारा भाई है, ये हमारा पति है, अथवा ये हमारी पत्नी है, और ये हमारे सगे संबंधी, हमारे परिवार के, ऐसा कहने वाले खूब मिल जाएंगे। जब आपके पास सब व्यवस्था चकाचक है और थोड़ी सी व्यवस्था यहाँ बिगड़ी कि संसार के लोग तो फिर किनारा करने लगते हैं, बोले इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, इससे हमारा कोई संबंध नहीं, अरे तुम हमारे लगते ही क्या हो, हमारा तुम्हारा संबंध ही क्या है, ऐसा कहने वाले। तो जब ये स्थिति जीवन में आती है, ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर सूत्र है, बहुत सुंदर बात है। जब ये स्थिति कभी जीवन में आवे भगवान की कृपा से, इसको कृपा मानना चाहिए। जब सब व्यवस्था बिगड़ जाए तो लोग तो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, क्या करें, कहाँ जाएं। लेकिन उस समय ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है, ऐसा अनुभव करना चाहिए और कहना चाहिए, बस सोचना चाहिए कि भगवान हमें संसार की वास्तविकता का अनुभव कराना चाहते हैं, इसलिए ऐसा सब बानक बनाया है। हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं। देखो, माता पिता अपने संतान को सुखी रखना चाहते हैं। यदि उनका वश चले तो कभी कोई दुख संकट आने ही न दे, है ना। तो भगवान जो हैं उनमें तो करोड़ों माताओं के समान वात्सल्य है।
करोड़ों माताओं के समान बात। उनसे ज्यादा हितैषी, उनसे ज्यादा सुहृद हमारा कोई नहीं है। अच्छा, उनकी सामर्थ्य भी इतनी है कि वो चाहे तो हमें हमारे जीवन के सारे दुख हर लें, कष्ट हर लें, सब संकट हर लें, सब आफत और विपत्ति हर लें। उनकी सामर्थ्य वैसी है। सब देवता जिनके अनुशासन में, जिनकी आज्ञा में रहते हैं, काल भी हाथ जोड़कर जिनकी आज्ञा का पालन करता है, ऐसे सर्व समर्थ प्रभु हैं और वे हमारे अपने हैं, हम उनके बालक हैं। तो आप एक बात बताओ कि जब इतने सामर्थ्यवान हैं और इतने अच्छे हैं, इतने हमारे हितैषी हैं, बहुत वात्सल्य है हमारे पे, तो हमको दुख क्यों देंगे? ये सब नाटक इसीलिए होता है कि हम यहाँ जो संसार में फंसे हुए हैं, संसार को अपना मान रहे हैं, संसार के लोगों को अपना मान रहे हैं, ये जो संसार में जो हम लोग भूल गए हैं, माया के कारण हमारी आंखों पे जो पर्दा लग गया है वह पर्दा हट जाए, ये जो हमारी भूल है वो ठीक हो जाए, हमें संसार की वास्तविकता मालूम हो जाए और संसार को अपना न मानकर हम श्री ठाकुर जी को अपना मानने लग जाएं। ये लीला इसलिए है, केवल इसलिए। तो भगवान तब कृपा करते हैं और तब तक तो दूर खड़े होकर के हंसते रहते हैं जब तक संसार में खूब मान प्रतिष्ठा है, खूब लोग अपना कहते हैं, खूब लोग आदर करते हैं, बुलाते हैं, खूब प्रेम करते हैं। तो ठाकुर जी फिर विशेष ध्यान नहीं देते कि बोले ठीक है, तुम यहाँ सुखी हो तो अपना मौज करो। हम तो चाहते हैं कि तुम सुखी हो जाओ, यहाँ सुख मिल रहा है तो ठीक है, सुखी रहो। ठाकुर जी दूर रहते। फिर जब तक रखते मोहग्रस्त मुझको ये डाले घेरा, तब तक तुम कहते सकुचाते खुलकर मुझको मेरा। खुलकर कभी आप नहीं कहते कि मेरा है, तू मेरा है। ये लोग अपना बनाए रखते हैं, मोहग्रस्त हमको कर देते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं। अरे तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे, क्या होगा, तुम ही तो हमारे जीवन के सहारे हो, तुम ना होते तो ये हो जाता, और तुम ही तो हो जिनके लिए हम जी रहे हैं। तो ये सब मोह में डालने वाली बातें हैं। और ये जब तक ऐसा कहने वाले जब तक रहते हैं ना, तब तक ठाकुर जी उसको ये मेरा है ऐसा नहीं कहते। जब तक जग के प्राणी पदार्थों को मैं कहता मेरा, तब तक तुमको कभी नहीं कह पाता खुलकर मेरा। जब तक संसार को हम अपना मानते हैं, तब तक प्रभु से जो अपनापन का संबंध है वो नहीं बन पाता। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो केवल श्री ठाकुर जी हैं। यह बात हृदय में तभी बैठेगी जब तक दूसरों न कोई, संसार में कोई मेरा नहीं है, जब तक ये बात नहीं आएगी तब तक भगवान में पूर्ण रूप से अपनापन नहीं होगा। ये बात एक दूसरे के साथ चलती है। संसार में यदि कोई अपना है तो तब तक आप कैसे कहेंगे कि हे नाथ मेरे अपने तो केवल आप हैं, ये बात नहीं होगी। तो संसार में ये बात होनी चाहिए कि संसार में मेरा कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, हे नाथ मेरे तो केवल आप हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये दोनों बातें एक साथ रहती हैं। कोई ये चाहे कि संसार में भी हम हमारे अपने हों, हमको अपना कहने वाले हों, हम जिनको अपना कह सके ऐसा हो, और श्री ठाकुर जी को भी हम अपना बना लें, तो भैया ये एक साथ तो नहीं हो सकता। तो यही बात है, जब तक जग के प्राणी पदार्थों को मैं कहता मेरा, तब तक तुमको कभी नहीं कह पाता खुलकर मेरा। अब आगे, जब तक तुमको ही मैं मेरा नहीं बनाऊं पाता, तब तक मेरे मेरे का दावानल सदा जलाता। हा, जब तक तुमको ही मैं मेरा नहीं हूं बना हूं पाता। अब ये जो पहले ही पंक्ति, इससे पहली जो पंक्ति है उसमें लिखा है
कि जब तक मैं प्राणी पदार्थों को अपना कहता हूँ संसार के, तब तक आपको अपना नहीं बना पाता। तो कोई सुनने वाला कहेगा, बोले इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, ठाकुर जी को मत बनाओ अपना, संसार को बनाए रखो अपना। भगवान को बनाने में लाभ क्या है अपना, और संसार को अपना बनाने से हानि क्या है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अरे संसार को तो बिल्कुल छोड़ दो और ठाकुर जी को अपना बना लो? तो आगे की पंक्ति में इसका उत्तर है। भगवान को अपना बनाने में लाभ क्या है और संसार को अपना बनाने में हानि क्या है? तो कहते हैं, जब तक मैं केवल आपको ही मेरा नहीं बना पाता हूं, अपना नहीं बना पाता हूं, तब तक मेरे मेरे का दावानल सदा जलाता रहता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, संसार में ये रहता है। तो ये जो है महाराज, ये जंगल की आग है, ये जलाती रहती है, दावानल है। तब तक जीव शांत नहीं होता, समत्व को प्राप्त नहीं होता, जब तक संसार में उसका राग है, उसकी आसक्ति है, उसका राग द्वेष संसार में है, तब तक महाराज हृदय में शांति समता नहीं आ सकती। तो इसलिए भगवान को अपना बनाना जरूरी है और संसार से जो अपनेपन का संबंध है उसका टूटना जरूरी है। अब आगे कह रहे हैं, दया करो इस मोह पास से मुझको तुम्ही छुड़ाओ, प्यार भरे शब्दों में मुझको कह मेरा अपनाओ। हे प्रभु, हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो पाएगा, अब आप ही कृपा करिए। हमारी सामर्थ्य नहीं कि संसार में जो राग द्वेष का जो संबंध है, आसक्ति का जो संबंध है, उसको तोड़कर सारे संबंध आपसे जोड़ लें, ऐसा हमारी सामर्थ्य से बाहर है। तो आप ही दया करके इस मोह पास से मुझको छुड़ा दीजिए और प्यार भरे शब्दों में मुझको मेरा कह करके एक बार बुला लीजिए। प्यार भरे शब्दों में मुझको कह मेरा अपनाओ, समझूं मैं भी एकमात्र तुमको ही केवल मेरा, उठे तुरंत मेरे जीवन से सब माया का डेरा। सारी माया का जो सारा जाल है वो मिट जाए और मैं भी आपको ही केवल एकमात्र अपना समझूं, ऐसी दया कर दीजिए। संसार में जो मोह पास है, मोह पास का जो बंधन है, उससे मुक्त हो जाऊं और मैं केवल आपको ही अपना समझूं, अपना मानूं, अपना कहूं, ऐसी आप हमारे ऊपर दया कर दीजिए। कितनी सुंदर सुंदर विनती हैं, कितनी सुंदर सुंदर भाव हैं, प्रार्थनाएं हैं। ये प्रार्थना जो हृदय से निकलेगी महाराज, तो प्रभु तो अंतर्यामी हैं, प्रभु हमारी बात सुनने के लिए बहुत निकट हैं, बहुत दूर नहीं है, बहुत पास है, नजदीक है। हमारी हृदय की बात सबसे पहले ठाकुर जी ही सुन लेते। कोई और संसार का भले ही कितना भी प्रेमी बनता हो, वो भले ही सुने न सुने, उसमें तो संदेह है वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा। उसका कोई स्वार्थ होगा तो सुन लेगा, और नहीं स्वार्थ होगा तो नहीं सुनेगा। संसार का कोई व्यक्ति सुनेगा कि नहीं सुनेगा, इसमें संदेह है। लेकिन हमारे हृदय की बात, हृदय की पुकार हमारे प्राणनाथ जीवन धन जीवन सर्वस्व प्रभु जरूर सुनेंगे। तो हृदय से प्रार्थना निकलने लग जाए तो आनंद हो जाए महाराज, सब संकट कट जाए, सब दुख मिट जाए, जीव परम सुखी परम आनंदित हो जाए। ऐसी महापुरुषों की वाणी है। इन महापुरुषों का हमारे ऊपर बहुत अनुग्रह है, बहुत कृपा है, जो ऐसी सुंदर सुंदर भावनाएं, सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं, विचार हम लोगों को दे करके गए हैं। ऐसे पूज्य श्री बाबूजी को, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज को बार बार प्रणाम करते हुए, श्री ठाकुर जी को बार बार, श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी, श्री राधा माधव जी को बार बार प्रणाम करते हुए आप सभी को सादर जय सिया राम, सादर हरि स्मरण, श्री सीताराम।